तो जो शहादत है जिसकी चर्चा डॉक्टर दहिया कर रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ये कहा कि शहीदों के चित्रों पर उनका जो भाव है, माला चढ़ाना आसान है, मोमबत्ती जलाना आसान है। शहीद किसे कहते हैं, शहादत क्या होती है, ये इस देश के तमाम नेता भूल चुके हैं और नेताओं के साथ साथ इस देश के जो नागरिक हैं, माफ करना, वो भी भूल चुके हैं। ये शर्म की बात है। इसलिए शर्म की बात है कि शहीद भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस अपने किसी स्वार्थ में शहीद नहीं हुए थे। और जब वो शहीद हुए थे तो एक चीज होती है कि किसी ने गोली मार दी, हम मरना नहीं चाहते थे लेकिन मर गए। दूसरी बात कि हमें जबरदस्ती एक हुक्म हुआ, फैसला हमारे खिलाफ हो गया और हमको पकड़ करके लाया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक इसे शहादत नहीं कहते। शहादत किसे कहते हैं, शहीद कौन है, उस जज्बे को समझो कि 23 साल की उम्र का एक नौजवान आप जैसा, उसकी मां मिलने आई, उसकी मां की आंखों में जब उसने आंसू देखे तो उसने कहा कि तुझे, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तू भगत सिंह की मां है और मैं किसी मजबूरी के कारण, मैं किसी गुनाह की वजह से फांसी पे नहीं चढ़ाया जा रहा हूं। तो उसकी मां ने कहा कि मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मैंने तेरे जैसा बेटे को जन्म दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं इसी धरती पे तेरी माँ के रूप में हो, तेरे जैसा बेटा और उस बेटे को मैं दूसरे जन्म में भी इस मातृभूमि पे कुर्बान कर दूं। भगत सिंह की माँ के, इसकी आवाज बढ़ सकती है थोड़ी बहुत? नहीं, ओके, थोड़ी बहुत ओके। तो लेकिन भगत सिंह की मां ने कहा कि बेटा, जब तू पैदा हुआ था तो तेरे जन्म लेने के साथ साथ ही एक सपने ने जन्म लिया था। डॉक्टर शर्मा, आप नारी हैं, स्त्री हैं, और स्त्री चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, उसका स्वभाव ममत्व का है। ममता उसके हृदय में रहती है। वो जानती है माँ की करुणा, माँ की वेदना क्या है। पुरुष कभी नहीं जान पाया माँ की वेदना। हम लोग असेसमेंट करते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं। माँ ने कहा कि एक सपने ने जन्म लिया था और जब ये देखती हूँ कि कल तू हमें छोड़ के चला जाएगा तो वो सपना टूटता नजर आता है। और जब सपना टूटता हुआ नजर आता है, मैंने सपना देखा था कि तू बड़ा होगा, घोड़ी पे चढ़ेगा, मेरे लिए दुल्हन लाएगा। ये एक माँ का सपना होता है। माँ चाहे पढ़ी लिखी हो या बिना पढ़ी लिखी हो, माँ चाहे बिजनेस में हो चाहे घरेलू हो, लेकिन माँ माँ होती। तो उसने कहा कि जब मैं देखती हूँ कि मेरा कल तू चला जाएगा तो मेरा सपना टूटता हुआ नजर आता है और मेरी आंखों में आंसू स्वाभाविक रूप से छलक गए। बेटा, माफ करना। तो भगत सिंह का जो जवाब है अपनी माँ को, वो मैसेज है। मैं समझता हूं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि दिल्ली से 200 किलोमीटर के करीब संभल है, वहां का सफर, फिर दिल्ली से यहाँ का सफर, दिल्ली में जाम से फिर बागपत की तरफ को डाइवर्ट कर दिया गया, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। आप 100, 200, 300, 250 लोगों से मिलकर मुझे कुछ मिलेगा थोड़ी। आप क्या दे देंगे मुझको? सोचो, आप कुछ दे सकते हैं हमको? क्या देंगे? गाड़ी का डीजल नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप खुद ही बेरोजगार हैं आधे लोग। क्यों आया हूं मैं यहां? उसके पीछे मोटिव क्या है? और ये जो बच्चा है अभिषेक, मैं इससे कभी नहीं मिला। मुझे इसने एक कॉज बताया फोन पे, और फोन पे शायद बात हुई होगी, मेरे ख्याल से सैकड़ों बार इनका कॉल गया होगा, तब मुझसे बात हो पाई। जब मैंने इनके इरादे और इनके ख्यालात को जाना, जब मैंने इस स्पिरिट को समझा, तो आप यकीन करना,
मैंने इन्हें टेलीफोन पे कहा कि मैं कुरुक्षेत्र जरूर आऊंगा, और चाहे वहां 100 बच्चे मिले, चाहे 50 मिले, चाहे 10 मिले, मैंने कहा। इसने मुझे कहा कि कोई बड़ा आयोजन हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ मत आओ, मैं खुद वहाँ आऊँगा और मैं आपके बीच में आया हूँ। तो ये जान लेना कि जो लाखों की भीड़ होती है, अगर वो भेड़ों की भीड़ है, उससे कोई मकसद हल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर क्रांतिकारियों का 10 युवाओं का भी अगर एक छोटा सा सेमिनार है, वही राष्ट्र को परिवर्तित करने का तो भगत सिंह का जवाब है, और ये मैसेज पूरे देश में फैलना चाहिए। भगत सिंह कहता अपनी मां से कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा। पर जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, तो देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना। क्या भगत सिंह की आत्मा अगर कहीं होगी तो वो खुश हो रही होगी? भगत सिंह ने इस देश के मिट्टी के लिए जो कुर्बानी दी, तो क्या उसने कभी सोचा होगा कि इस देश में केवल सिखों का राज होना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल से एक आवाज दी, हाईली एजुकेटेड युवा उस जमाने का, उसने जब ये कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो क्या उसने इमेजिन किया होगा कि इस मुल्क पे केवल बंगालियों का राज होना चाहिए? पंडित चंद्रशेखर आजाद भरी जवानी के अंदर इलाहाबाद के पार्क में फिरंगियों से लड़ते लड़ते जब आखिरी गोली रह गई, तो उसको अपनी कनपट्टी पे दाग के अपने प्राणों को न्यौछावर कर गया। क्या उसने कभी सोचा होगा कि इस मुल्क पे केवल ब्राह्मणों का राज होना चाहिए? अशफाक उल्लाह खान को जब फांसी दी गई, तो अशफाक को अंग्रेज ने कहने पे जल्लाद ने पूछा कि तेरी कुछ आखिरी ख्वाहिश वाइश है? तो जानते उसने क्या कहा? अशफाक ने कहा कि कुछ आरज़ू नहीं, गर आरज़ू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। क्या उसने कभी तसव्वुर किया होगा कि इस मुल्क पर केवल मुसलमानों का राज होना चाहिए? 1000 साल तक इस देश पे विदेशियों ने राज किया, लगभग 800 साल मुगलों ने, अफगानों ने राज किया, और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। 1000 साल तक इस देश की तहजीब और तबक्को, इस देश की संस्कृति को मिटाने की कोशिश होती चली गई। इस देश की संस्कृति जानते हो क्या है? इस देश की संस्कृति है अतिथि देवो भव, इस देश की संस्कृति है मातृ और पितृ देवो भव, इस देश की संस्कृति है कि प्रेम करो और प्रेम में जीवन बिताओ, इस देश की संस्कृति है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, ये देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति है कि हम एकता के साथ रहें, गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहा जाता है। इस देश की संस्कृति को मिटाने के लिए 1000 साल तक विदेशी हुक्मरानों ने निरंतर कोशिश की, लेकिन इस देश की संस्कृति को मिटा नहीं पाए। पर अफसोस कि देश की आजादी के बाद जो संस्कृति 1000 साल में न मिट पाई, उस संस्कृति का तार तार 70 साल की आजादी के बाद के इस देश के नेताओं ने कर दिया। हिंदू बना दिया, उनको मुसलमान बना दिया, अगड़ा बना दिया, पिछड़ा बना दिया, छोटा बना दिया, ऊंचा नीचा बना दिया, जाट ठाकुर दलित पता नहीं क्या क्या बना दिया। और अगर ये सिलसिला लगातार चलता रहा मेरे दोस्तों, तो कुछ दिन बाद
ये नौबत आ जाएगी इस देश में, माफ करना, कि तुम्हें हिंदू नजर आएगा, मुसलमान नजर आएगा, सिख और ईसाई नजर आएगा, अगड़ा पिछड़ा नजर आएगा, चिराग लेके ढूंढना, तुम्हें हिंदुस्तानी नजर नहीं आएगा। हिंदुस्तानी नजर नहीं आएगा। और पशेमा होके फिर बहुत सर पटक पटक के कहना पड़ेगा कि कितनी आज थोड़ा सा वक्त है, अभी हमें सोचना है। जहां तक लड़कियों की बात करी, बेटियों की बात करी, बिल्कुल ठीक है। बेटियों के बिना, स्त्री के बिना है क्या? सृष्टि अधूरी है। शास्त्र भी यही कहता है, दुनिया के धर्म ग्रंथ यही कहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम बात को सुनते हैं लेकिन उसको अपनी जिंदगी में उतारते नहीं हैं। इसीलिए आज के दौर में जो हो रहा है, भाषण जितने आज हो रहे हैं इतने कभी नहीं हुए। धर्म की कथाएं जितनी आज हो रही हैं इतनी कभी नहीं हुई। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं हुई जितनी धर्म की कथा हो रही है। लेकिन धर्म की कथाएं होने के बाद धर्म आ क्यों नहीं रहा है? आने का
कारण होता है कि जो धर्म की कथा कह रहा है, जो धर्म को वाच रहा है, उसका हृदय भी पवित्र होना चाहिए, और जो सुन रहा है उसका हृदय भी निर्मल होना चाहिए। यह दोनों तरफ खोट है। धर्म की कथा कहने वालों ने धर्म की यात्रा को धंधे तक ला दिया है। बिक रही हैं धर्म की कथाएं, इसलिए जब वो धर्म की कथा होती है तो धर्म नीचे तक नहीं आ पाता है। ऐसे ही जितने भाषण होते हैं वो ऊपर तक रह जाते हैं, भीतर तक नहीं जा पाते हैं। हमें एक नया भारत बनाने का संकल्प अगर लेना है, इस यूनिवर्सिटी के इस पवित्र धरती से लेना है, तो हमें सोचना होगा कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो अकेला नहीं होता है जिसके साथ उसका सशक्त विचार होता है, जिसके हृदय के अंदर राष्ट्र प्रेम होता है, जिसके दिल में जज्बा होता है अपने वतन की मिट्टी पे मिट जाने का, वो कभी अकेला नहीं होता है, कभी। और जिसके दिल में जज्बा ना हो, जिसके मन में विचार ना हो, जो किसी संस्कृति से उठकर ना आया हो, जिसके अंदर संस्कार ना हो, वो लाखों की भीड़ के साथ भी कमजोर होता है, अकेला होता है। इसलिए याद रखना, ये जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसे जमहूरियत कहा जाता है। लेकिन इसको कुछ लोग मानते हैं कि ये भीड़ तंत्र है। वो भीड़ तंत्र क्यों है? क्योंकि उसकी बुनियाद में एजुकेशन का अभाव है। और मैं बहुत हद तक डॉक्टर दहिया आपसे सहमत हूं कि शिक्षा का जो मतलब है, शिक्षा का जो मैसेज है, वो नहीं गया इस देश में जो जाना चाहिए था। एजुकेशन का मतलब जानते हो क्या हो गया है? कि हम ऐसी पढ़ाई पढ़ लें जिससे हमें कुछ पैसों की नौकरी मिल जाए, हम अपना और अपने बच्चों का गुजारा करें। हमारी संस्कृति थी कि हम कैसे बचें, कैसे सुरक्षित रखें, मानवता को सुरक्षित रखना है, प्रेम सद्भाव संस्कृति को सुरक्षित रखना है, अपने माता पिता से हमारे संबंध कैसे हों, पड़ोसी से संबंध कैसे हों, हम बात कैसे करें। अगर किसी जालिम की निगाह किसी मजलूम पे पड़ती है, किसी निर्दोष को वो शिकार बनाना चाहता है, किसी मासूम को शिकार बनाना चाहता है, तो हम खड़े हो जाएं जुल्म के खिलाफ। ये कृष्ण ने सिखाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ये यहीं से गूंजा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसी धरती से गूंजा, इसी धरती से गूंजा। लेकिन आज महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, नंगा करना चाहते थे एक औरत को। कुछ लोग वो थे जो नंगा कर रहे थे, कुछ लोग वो थे जो नंगा करना चाहते थे, कुछ तीसरे लोग भी थे जो न नंगा कर रहे थे न नंगा करना चाहते थे, लेकिन उस नंगा होते हुए स्त्री को चुपचाप देख रहे थे। जुल्म करना जुल्म ही नहीं है, जुल्म को सहना भी जुल्म है। फिर एक आवाज उठी, एक शक्ति उठी, और वह शक्ति थी कृष्ण की, जिसने द्रौपदी का सम्मान बचाया। द्रौपदी का सम्मान नहीं बचा, पूरी नारी जाति का सम्मान बचा, इस भारत की अस्मिता अस्तित्व का सम्मान बचा। अगर महाभारत के अंदर वो स्त्री नंगी हो जाती तो भारत की मर्यादा तार-तार हो जाती। कुछ लोग थे जो रोक सकते थे उसको, लेकिन नहीं रोका। इसलिए दिनकर ने लिखा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। अगर कहीं गुनाह हो रहा है, जितना गुनाह करने वाला गुनाहगार है, उससे कम गुनाहगार वो नहीं है जो उस गुनाह को होते हुए देखता है। जो आज देश के अंदर घट रहा है, एक आग होनी चाहिए हमारे अंदर, और वो आग किसी के घर को ना जलाए, लेकिन वो आग ऐसी होनी चाहिए कि कहीं अगर अंधेरा है तो कोई एक चिराग रोशन कर दे। वो आग ऐसी होनी चाहिए।
एक दो ये मेरे साथी बैठे हैं, ये तो थोड़े से नॉन सीरियस लगे मुझे कुछ देर के लिए, लेकिन ताली बजाओ इनके लिए नहीं। सोच रहे थे कि बाबा जी आएंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। ये सोच रहे थे कि बाबा जी आएंगे यार, एक बाबा राम रहीम देखा, एक बाबा रामदेव देखा, तीसरा बाबा साक्षी देखा। मैं किसी की अब निजी टिप्पणी करने के उसमें नहीं, ना मैं चूरन बेचता हूँ ना च्यवनप्राश बेचता हूँ। मैं अपनी एक आइडियोलॉजी को रखता हूँ और मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे जब हरिद्वार के अंदर संत समागम हुआ, मैं कड़वी बातों के लिए जाना जाता हूँ, इसलिए मैंने ये बात भी मैं छुपा के जाता तो पाप होता, मैं कह के जा रहा हूँ तुमको, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह रहा हूँ। कभी भी जहां इतने सख्त मत बनो, इतने गंभीर मत बनो, इतने संजीदा मत बनो कि बिल्कुल सूखे पेड़ की तरह ठूंठ हो जाओ। जीवन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, तरंग होना चाहिए, रवानी होनी चाहिए, रवानी जरूर होनी चाहिए, विनोद होना चाहिए, खुशी हंसी चेहरे पे दिखना चाहिए, लेकिन इतने नॉन सीरियस मत बनो कि जहां देश की बात हो रही हो, जहां हमारे भारत की मर्यादा, संस्कृति, अस्तित्व और अस्मिता की बात हो रही हो, वहां आप अगर नॉन सीरियस होंगे तो कैसे आप आगे चलेंगे? आप नहीं चल सकते। आपको इस वतन की जो आज एटमॉस्फेयर है, इस वतन का, हमारे देश की जो आबो हवा है, उसमें जो जहर लोग घोल रहे हैं, और सबसे बड़ा जहर है धर्म के नाम पे घोला जा रहा है, जातियों के नाम पे। ये जो देश की पॉलिटिकल सिस्टम, देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देश की जो पॉलिटिक्स है, ये जहां लेकर के इस देश के पॉलिटिशियन जा रहे हैं, माफ करना, इस देश को डुबाने का काम कर रहे हैं, इस देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। पूरी संसद के अंदर कोई तैयार नहीं होता सच बात करने के लिए, और कोई सच बात करता तो उसे बोलने नहीं दिया जाता, और अगर कोई बोलता तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। याद रखना, जब सच को बोलना मुश्किल हो जाए, जब सच को सुनना मुश्किल हो जाए, और जब सच को स्वीकार करना मुश्किल हो जाए, तो वो देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन होता है। आज यही हो रहा है, वरना ये नौबत क्यों आती? 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, बुजुर्ग के साथ बलात्कार, ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम और उसकी जो प्रणाली है, हमारा हम 5वीं पास हो गए, 10वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, बीए पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, पीएचडी हो गए, लेकिन हमारा बौद्धिक विकास नहीं हुआ। हम मनुष्य हैं। सबसे पहले हमारे शास्त्रों में आशीर्वाद दिया जाता है, पहला आशीर्वाद है मनुर्भव, मनुष्य भव। क्यों दिया गया? हम तो देखने में सब आदमी मनुष्य हैं। शास्त्र कहता है ना, देखने से जो आदमी लगता है उसे आदमी मत मानो। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म तो ते मृत्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देखने में आदमी लगता है। मेरी गजल का एक शेर है कि शक्ल और सूरत से बिल्कुल आदमी जैसा ही था। मेरा बड़ा पॉपुलर शेर है कि शक्ल और सूरत से बिल्कुल आदमी जैसा ही था, गौर से देखा आदमी निकला नहीं। इसलिए कि बौद्धिक विकास हमारा नहीं हो रहा। हम पैदा क्यों हुए? हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपने अधिकारों की बात करें, 100% करें। अधिकारों की बात अगर नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? लेकिन माफ करना, अधिकारों की बात करने के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों के बारे में भी सोचना। कुछ पल हम सोचें कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य अपने परिवार के लिए क्या है, हमारा कर्तव्य अपने गांव के लिए क्या है, हमारा कर्तव्य अपने मोहल्ले के लिए क्या है, हमारा कर्तव्य अपने जिले के लिए क्या है, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, अपने देश के लिए क्या है, समाज के लिए क्या है, अपने धर्म के लिए क्या है। और जिस धर्म में भी आप पैदा हुए हो, जिस परिवार में भी, जिस कुल में भी, जिस जाति में भी आप पैदा हुए, वो आपके हाथ में नहीं है, वो परमात्मा का विधान है। उसे चुनौती ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकता हूं। लेकिन हम एक बात कर सकते हैं कि हम जिस परिवार में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, वो हमारा आभूषण है। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, अगर एक सा फूल हो तो बगीचा सुंदर नहीं कहलाएगा। कोई गेंदे का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, कोई चमेली का फूल है। फूलों की अपनी विशेषता है। तो हम जिस परिवार में, जिस संस्कार से हम आए हैं, वो हमारी विशेषता है। लेकिन हम दूसरों के किसी भी तरह से अगर सम्मान में कोई गलत बात करते हैं, वो हमारी विकृति है। अगर
हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए, इसका नाम कुछ भी कहा जा सकता, लिया जा सकता है, मगर हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि परमात्मा एक है। ईसावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, वहां से शुरू हुई है यात्रा जो कहती है कि परमात्मा एक है, कण कण में वह विद्यमान है। तो यदि परमात्मा एक है, उसका नाम हमने, किसी ने परमात्मा कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने भगवान कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने खुदा कह दिया, ये तो शब्द है, ये तो शब्द है। अगर कुरान शरीफ संस्कृत में लिखी जाती तो सारे हम लोगों को कंटेस्ट हो जाती, और अगर गीता अरबी में होती तो सारे अरब के लोग गीता पढ़ लेते। इससे क्या फर्क पड़ा? कृष्ण क्या केवल हिंदुओं के लिए आए? राम क्या केवल हिंदुओं के लिए आए? जीसस क्या केवल ईसाइयों के लिए आए? मोहम्मद क्या केवल मुसलमानों के हो सकते हैं? ना। अगर राम केवल हिंदुओं के लिए आते तो उन्हें मर्यादा हिंदू कहा जाता, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तमाम भगवान कृष्ण ने उद्घोष किया 5000 साल पहले। आज जो बात आ रही है कि इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन की बात, ये यूरोप ने, वेस्टर्न ने नहीं चलाई, पश्चिम से नहीं चली। 5000 साल पहले कृष्ण का उद्घोष है, अयम मुझे परोवेति करना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। कितनी बड़ी बात कह रही कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पराया है, ये अपना है। ये जो छोटी सोच वाले लोग हैं उनका ख्याल है उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। जिनका हृदय विशाल है, जिनका चरित्र उदार है, जो विराट हैं, उनके लिए पूरी वसुधा एक परिवार की तरह है। तो तमाम दुनिया ने हमारे तमाम उन पुरखों को, पूर्वजों को का अनुसरण किया है, उनको फॉलो किया है। और आज हम किसे फॉलो कर रहे हैं? प्रेम को समझने में गलती हो रही है और प्रजातंत्र को समझने में गलती हो रही है। दोनों बात। जो प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम होता है। संवेदनशीलता का जिक्र किया डॉक्टर दहिया ने, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर तुम कोशिश करो, ये काहे का प्रेम है? सुबह किसी को देखा, किसी लड़की के पीछे गए, उसे लिख दिया आई लाइक यू, उसका नंबर ढूंढ लिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी दे दी है। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी के दर्द का निवारण करने के लिए नहीं कर रहे हो, लड़की का नंबर ढूंढने कर रहे हो। कहते कैसे छुपाएगी? ढूंढ लूंगा। रात भर जाग के उसका नंबर ढूंढ लिया, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए, नंबर ढूंढ लिया और लिख दिया आई लाइक यू। थोड़ी देर बाद लिख दिया आई मिस यू। अब क्या करे बेचारी? और इंतजार नहीं हो रहा है, उसके बाद लिख दिया आई लव यू।
और घंटा 2 घंटा में जवाब नहीं आया तो लिख दिया धत तेरे की आई हेट यू। What is this? This is absolutely nonsense. वाहियात बात। क्या ये प्रेम हो सकता है? प्रेम नहीं हो सकता है। तुम सुबह घर से निकलो कि आज कसम खा के चल रहे हैं प्रेम करके आएंगे, जाओ माफ करना। निकलना किसी दिन, मेरी बातों को याद करना। तुम निकलो, कसम खा के निकलो कि आज प्रेम करके लौटेंगे, माफ करना कुछ और करके आ सकते हो, प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेम को समझना, प्रेम करना तो छोड़िए, प्रेम को समझना बहुत बड़ी चीज है? प्रेम को समझना बहुत बड़ी चीज है। तो प्रेम का जितना गलत अर्थ इस प्रेम की धरती पर आज हो गया है, मैं समझता हूं यूरोप में भी इतना गलत अर्थ नहीं है प्रेम का जितना हमारे यहां हो गया है। प्रेम की परिभाषा बदल गई। प्रेम इतना पवित्र शब्द है। और याद रखना एक और बात, जिस दिन तुम्हें सच्चा प्रेम हो जाएगा उस दिन उसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम उसको छुपाने की कोशिश इसलिए करते हो कि वह प्रेम नहीं है, कुछ और है। प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है। अगर धरती पे कहीं प्रेम देखना है, परमात्मा देखना है, तो कहीं मत देखना। सच्चा प्रेम में परमात्मा मिलता है। पर हो तो जाए सच्चा, होता नहीं। अजीबोगरीब स्थितियां हो रही हैं। ये कैसा प्रेम है? रात के 2-3 बजे तक फोन नहीं उठा, लगाए जा रहे। फिर एसएमएस दे रहे हैं, जवाब नहीं मिला तो कोई कपड़ा ढूंढा, पंखे से लटक के लिख दिया ये मेरा आखिरी एसएमएस। ये कैसा प्रेम है? टंग गए। अब आखिरी एसएमएस जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वो भी टंग गई। और थाने का दरोगा आ रहा है कि भाई बता कि कितने रिश्ते थे गहरे तेरे उससे। उस बेचारी का जीवन खराब कर दिया, वो कलंकित कर दिया परिवार। और देवियों आप भी कम नहीं है, कम आप भी नहीं है। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है। किसी से थोड़ा सा संबंध बन गया तो 24 घंटे उसे पूछती रहती है तू कहां है। ये भी प्रेम नहीं है ना। किसी ने कह दिया कि वो तो रचना के साथ था। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया। ये भी नहीं सोचा कि उससे पूछ लूं। अरे हो सकता है मोटरसाइकिल चला रहा हो, फोन ना उठा पा रहा हो बेचारा, हो सकता है कि बेचारा परेशानी में हो ना। जब तक लौटा उसे भी एसएमएस दे दिया कि तूने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं भी जा रहा हूं। अब आखिरी एसएमएस उसे भी कर दिया। अब वो टंग रहा है, अब वो टंगा फिर रहा है? वो टंगा फिर रहा, उसकी जिंदगी खराब कर दी ना। 100 बार सोचो, 100 बार सोचो। छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तुम्हें जिन माँ बाप ने जन्म दिया है उनका भी तुम पे हक है। जिस आंगन में तुम पली हो उनका भी तुम पे हक है। जिस मोहल्ले में, जिस गली में तुमने किसी को चाचा, किसी को ताऊ, किसी को भैया, किसी को मामा, किसी को फूफा कहा है, वो सब सोचते हैं कि ये हमारी बच्ची है, आज कली है, कल फूल बनेगी, किसी के घर को महकाएगी। तुम सबके सपने तोड़ जाती हो एक जरा सी बात पे। ये प्रेम नहीं हो सकता है, ये कोई कंफ्यूजन है। ना ये प्रेम हो सकता, ना ये प्रेम हो सकता है। प्रेम तो, मोहब्बत तो इबादत का नाम है। और जो आदमी ये कहता है ना कि मैं पूजा करता हूँ, प्रेम नहीं करता, इबादत करता हूँ, मोहब्बत नहीं करता, वो झूठ बोलता है। मेरा एक शेर है, बहुत ही, मेरी गजल धर्मयुग ने छापी थी, उसका एक शेर मैं आपके बीच में कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। धोखा है इबादत। लेकिन हमें उसकी बुनियाद में जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों,
मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके। मैंने कोई प्रवचन और भाषण नहीं दिया, अपने दिल की बातें शेयर की हैं। मैंने अपने दिल की बात शेयर की है, क्योंकि मन की बात मैं कर नहीं सकता, उस पर प्रधानमंत्री का अधिकार है। आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जब भी कभी आना चाहो, दिल्ली से चलोगे मुरादाबाद की तरफ, गंगा पार करोगे, 150 किलोमीटर पे एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक आश्रम, जहां भगवान कृष्ण कल्कि के रूप में आएंगे। तो आएंगे तब आएंगे, मैंने सोचा पता नहीं हम रहे ना रहे, आने से पहले कल्कि धाम बना दो।